आज गौरी गोपाल भगवान की प्रेरणा से जो ज्ञान अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता पर दिया, आज वही सरल से सरल भाषा में आप और आपके बच्चे समझ सकें, वही मार्गदर्शन जो गीता है आज आपके समक्ष उपस्थित है। ये भगवद गीता आप बच्चों को जरूर दें। बेटा, इस भगवद गीता में सिर्फ 365 श्लोक, 700 श्लोक हैं भगवद गीता में। उस 700 श्लोकों में हमने केवल 365 श्लोक लिए हैं। क्यों? क्योंकि 365 दिन होते हैं। हम चाहते हैं एक श्लोक केवल आप एक दिन पढ़ें, एक पेज, सिर्फ एक पन्ना पढ़ें आप। और जो भगवद गीता के सारे श्लोक वैसे तो सुंदर हैं, विशिष्ट हैं, पर जो और विशेष हैं, उन विशेष श्लोकों को ये दास अनिरुद्ध ने इनमें रखा है, ताकि आप सभी के बच्चे वो ज्ञान प्राप्त करें जिनसे उनके जीवन का मार्गदर्शन हो सकता है। तो भगवद गीता से बड़ा मार्गदर्शक कोई हो सकता है क्या? बोलो। भगवद गीता, इसमें हमने इंग्लिश में भी आपके लिए सुविधा है, आप इंग्लिश में भी इसका अर्थ पढ़ सकते हैं। इसमें इंग्लिश में भी है, संस्कृत में श्लोक तो है ही, अनुवाद और फिर व्याख्या हो। एक बार में समझ में ना आवे तो बार बार आप उसे पढ़ें और समझें। ये देखिए बार बार। और आज के लिए हमने एक कर्म भी लिखा है कि आज क्या करेंगे आप। आज केवल एक पन्ना पढ़ना है आपको। 365 दिन में आपको ये भगवद गीता पूरी करनी है। 365 दिन में ही ये भगवद गीता आपको, बोलो, पूरी करनी है। एक श्लोक रोज आप 10 बार पढ़ेंगे तो आपको वो श्लोक भी याद हो जाएगा। और बहुत बड़ा नहीं है इसमें, ये हमने इसमें व्याख्या जो की है वो आपके लिए अच्छी है। सरल भाषा में ये दास अनिरुद्ध आपसे बात करता है। हमें पता है कि आप सरल से सरल सामान्य भाषा में ही समझ पाएंगे, तो उसी भाषा का हमने यहाँ प्रयोग किया है। तो आप उस भाषा को, जिस भाषा को आप समझते हैं, उस भाषा का ख्याल रखते हो ये दास ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, उनका सही मार्गदर्शन करने के लिए यह मार्गदर्शन भगवद गीता आपके सामने है। क्या नाम है इसका? बोलो बोलो। मार्गदर्शन भगवद गीता। मार्गदर्शन में ध्यान से देखा होगा आपने, आगे है माँ। क्या है आगे? माँ। और ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? माँ की सेवा। तो माँ के नाम है ये मार्गदर्शन। पहले माँ का नाम है इसमें। क्या है पहले? माँ, मार्ग। ठीक है, क्या है पहले? माँ। ये भगवद गीता ये कहती है कि आप अपनी माँ से जुड़े रहें। इसका पहला नाम ही है माँ। फिर मार्ग, मार्ग, मार्गदर्शन। यदि आपको सही मार्ग बता दिया जाए तो मंजिल तक पहुंचोगे कि नहीं? आज मंजिल भटक रहे हैं वो जिन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। गौरी गोपाल आओगे तो सेवा के द्वारा, गीता के द्वारा आपको सही मार्ग बताने का यह दास प्रयास कर रहा है हर तरह से। तो आप भी ये भगवद गीता प्राप्त कर लीजिएगा बच्चों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए। और एक बात और है, जो गौरी गोपाल परिवार से जुड़े हैं, मैं आप सबको एक जिम्मेदारी दूंगा कि ये भगवद गीता आप अधिक मात्रा में अपने पास रखें और किसी बच्चे के जन्मदिन में उसे गिफ्ट के रूप में ये मार्गदर्शन भगवद गीता गिफ्ट करें। इससे बढ़िया उपहार कुछ हो नहीं सकता। हाँ या ना? इसमें पीछे पूरा सब कुछ में अच्छी बातें भी लिखी हैं, जो मुझे अच्छा लगा आपके लिए मैंने लिख दिया। अब आप इसे समझिएगा, पढ़िएगा।
और जीवन में उतारिएगा। तो आप सबके लिए ये मार्गदर्शन भगवद गीता ये दास अनिरुद्ध लेकर आया है। हम तो चाहते हैं कि जन जन तक भगवान श्री कृष्ण की वाणी, भगवद गीता तो देखो वही है जो भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी अर्जुन को, ये वही है। बस इसमें जो श्लोक हैं भगवान ने श्लोक संस्कृत में सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस में सुनाई थी? संस्कृत में। 700 श्लोक कहे थे भगवान ने अर्जुन को। कितने श्लोक? उन 700 श्लोकों को अब आप संस्कृत में तो आप समझ नहीं पाओगे, तो आपके लिए बिल्कुल संस्कृत भी है इसमें, वो पूरा ज्यों का त्यों जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, जस का तस इसमें श्लोक है, पर उसकी सरल व्याख्या नीचे है ताकि आप उसे समझ पाए। क्या कहना चाहते हैं भगवान, क्या समझाना चाहते हैं अर्जुन को? एक दिन इसमें ऊपर है, एक दिन, एक श्लोक, एक कर्म। क्या है ऊपर? एक दिन, मतलब एक दिन आपको 2 मिनट लगेगा, एक दिन में सिर्फ 2 मिनट देना है इसे। एक दिन, एक श्लोक, सिर्फ एक श्लोक को ध्यान से देखना है। एक कर्म, उस श्लोक के नीचे एक कर्म भी मैंने उसमें लिख रखा है कि आज के लिए आपका कर्म क्या है, आज आपको क्या करके घर से निकलना चाहिए कि आज आपका दिन शुभ हो। आज कौन सा कर्म करेंगे कि आपका दिन शुभ हो। अब जैसे आप इसको लेंगे, इसमें जब पढ़ेंगे तो यहाँ सब परिचय है गौरी गोपाल की सेवाओं का, फिर ये कर्म है। इसमें देखिए कर्म क्या लिखा है हमने नीचे। जैसे आज आपने इसे प्राप्त किया और आपने आज से या कल से पढ़ा, तो पहला इसमें कर्म है कि आज के दिन पक्षियों के लिए पानी और दाना रखें, इससे पक्षियों को सहारा मिलेगा और आपके मन को शांति मिलेगी। ये कर्म है आज का कि आज जब घर से निकलें तो पक्षियों को दाना डालकर, चींटी को गुड़ डालकर घर से निकलें, आपके कार्य में आपको सफलता मिलेगी। फिर दूसरे दिन क्या है? दूसरा कर्म दूसरे दिन में है। ये 365 दिन की रूपरेखा आपकी एक छोटी सी पुस्तक में है और ये आपके बच्चों के बैग में भी होनी चाहिए।